Good evening, everyone. Today we're looking at class 7, civics chapter number 6, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हमने प्रीवियस वीडियो में अपने दो टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैसे बिग बिजनेस हाउसेस के पार्ट होते हैं मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़ रीडर्स एंड पेपर्स ऑफ इट, जो कि टॉपिक था मीडिया एंड मनी से। उससे पहले फिर हमने टॉपिक पढ़ा था मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे टेलीविज़न हमें दूसरे सोर्स ऑफ लोगों से कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने फिर इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ओके, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसको आज हम करने वाले हैं, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मीडिया होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, उसके बारे में बताना किसको, हम जो मीडिया है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ मीडिया जैसे कि टीवी चैनल्स हो गए, हमारे न्यूज़ चैनल्स हो गए, वो हमें न्यूज़ बताते हैं कि आज के समय में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स ले रही है, गवर्नमेंट ऐसा कौन सा गलत काम कर रही है जिसको हमें उस चीज़ के लिए रोकना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें ये बेसिस होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के, जो सिटीजन्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने माइंड को बना सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं आज के कल के समय में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो उस चीज़ के लिए मीडिया बड़ा अच्छा अपना रोल प्ले करती है। और फिर अगर हमें कभी भी विश हो कि हम कोई न्यूज़ स्टोरीज चलाएं, कोई एक्शन मूवी चलाएं, तो वो भी हमें टेलीविज़न पे दिखता है। कुछ वेज हैं जिसमें हम राइट कर सकते हैं लेटर्स टू कंसर्न मिनिस्टर। ठीक है, हम पब्लिक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर कंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को दोबारा बोल सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम पे रीथिंक करो। रीथिंक मतलब इस प्रोग्राम पे दोबारा अपना सोचो विचार करो कि आप ये प्रोग्राम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये किस चीज़ें के लिए है, अगर गवर्नमेंट आपका गलत स्टेप चल रही है, ठीक है, वो आपकी बात भी नहीं मान रही जब चीज़ आपको ही करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए क्या आंसर होगा हमारा, सम ऑफ द वेज इन विच they can do this by writing the letters to the concerned minister, organizing public protest, starting signature campaign, asking the government to rethink on its program, etc. ठीक है, given the role that the media plays in providing information, it is important that information be balanced। जो प्रोवाइड कर रही है, जो मीडिया हमें न्यूज़ प्रोवाइड कर रही है, मीडिया को ये भी होना चाहिए, देखना चाहिए कि वो न्यूज़ बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड मतलब दोनों जगह से बताई जा रही हो, दोनों जगह से दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताई जा रही हूँ कि जैसे गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप स्टार्ट किया, कोई अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया, कोई अच्छा मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, उसी के पीछे उसने कौन से मूवमेंट ऐसे करे जो गलत करे, या उसके पीछे उसने क्यों किया एक मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू के हमें मिलने चाहिए, उसी को हम बैलेंस्ड रिपोर्ट कहते हैं। So let us understand what we mean by balanced media report by reading two versions of the same news events given on the next page। वो न्यूज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। The fact is that if you read either newspaper, you would only know one side of the story। अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ोगे, बस सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ोगे किसी पर्टिकुलर स्टोरी को जानने के लिए, तो आप उसकी एक ही साइड पढ़ रहे हो। एक साइड मतलब आप वो बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हो जो आपको पढ़नी चाहिए थी। ठीक है, जैसे आप कोई रेसिपी बनाते हो, जब आप रेसिपी बनाते हो तो आज उसके लिए वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, तो ये तो नहीं कि आप एक ही वीडियो देखोगे। ठीक है, जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसमें जितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, आप ये भी देखोगे कि वो इंग्रेडिएंट्स अच्छे में यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दूसरी वीडियो पे जाके देखोगे। इससे आपको पक्का क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इंग्रेडिएंट्स इस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही न्यूज़पेपर ही सिर्फ पढ़ोगे तो क्या चलेगा, आपको आधी स्टोरी पता चलेगी, बाकी स्टोरी तो पता नहीं चलेगी। ठीक है, कि ये स्टोरी जो आपको न्यूज़पेपर बता रहा है वो कैसे सच है या नहीं है। ठीक है, ऑल दो इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगर आपने इंडिया की न्यूज़ पढ़ी है तो आपने मोस्ट लाइकली क्या सोचा होगा, प्रोटेस्टर रशियंस के, ठीक है, उनके जो डिस्पेटिक ट्रैफिक होते हैं कंटिन्यूसली जो पॉल्यूट कर रहे हैं सिटीज़ को, उनके बारे में न्यूज़ आती है, फैक्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ आती है जो कि आपके ऊपर बैड इम्प्रेशन छोड़ती है। बैड इम्प्रेशन मतलब आप बैड इम्प्रेशन पे रहते हो कि अरे एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है ना,
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप रीड करते हो इंडिया के डेली न्यूज़, ये न्यूज़ ज़्यादा पढ़ी थी ये वाली न्यूज़, ठीक है, जिसमें ट्रैफिक्स बताए जाए थे, पॉलिटिक्स चीज़ें बताई जाती थी, वो एक आधी न्यूज़ पढ़ी थी आपने, एक ही न्यूज़ पढ़ी थी। अगर आप इंडिया की न्यूज़ को डेली पढ़ते हो तो आप क्या जानोगे कि जो प्रोटेस्ट है वो बहुत सारे लाइवलीहुड के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, या जो फैक्ट्रीज़ है वो रीलोकेशन एफर्ट्स पे क्लोज आ रही है जो कि एडवोकेट नहीं होनी चाहिए थी। नीदर ये स्टोरीज बैलेंस रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? बैलेंस रिपोर्ट। A balanced report is one that discuss all points of views of a particular story. Balanced report उसे कहते हैं जो कि डिस्कस करती है सभी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी के, जो कि एक रीडर्स के माइंड में उनकी क्या लाती है विचार, अच्छा बात ये थी या स्टोरी ये थी जो हमें पता नहीं थी, ठीक है, इसे बैलेंस रिपोर्ट कहते हैं। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। बैलेंस रिपोर्ट जब भी कलेक्ट हो सकती है, जब भी लिखी जा सकती है जब मीडिया इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द न्यूज़ स्टोरी। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ये होता है कि कोई भी सिटीजन किसी भी मीडिया के सोर्स पे अपना प्रभाव न डाले कि या इन्फ्लुएंस ना करे कि तुम इस न्यूज़ की कवरेज या इस न्यूज़ के पार्ट को नहीं बोलोगे मीडिया के सामने, या कोई भी मीडिया को नहीं बताएगा कि उसे कौन सा न्यूज़ का पार्ट इंक्लूड करना है कौन सा नहीं करना है किसी भी न्यूज़ की स्टोरी में। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। जो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है डेमोक्रेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रभाव। एज यू रीड अबव, इट इज on the basis of the information that the media provides that we take actions as a citizen. So it is important that this information is reliable and not based. ये भी क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो मीडिया हमें न्यूज़ दिखा रही है वो रिलेबल हो, वो सच हो। अगर वो अपने आप से झूठ बना के करेगी तो वो मीडिया जब जानेगी आखिर में तो उस पर बैड इम्प्रेशन जाएगा कि से रिलेटेड जिस मीडिया ने उनको गलत न्यूज़ प्रोवाइड करी, ठीक है। However, the reality is that media is far from independent. Reality तो ये है कि मीडिया इंडिपेंडेंट से फार है। फार मतलब मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। This is mainly because of two reasons. इसके two reasons है वो इम्पॉर्टेंट है जो आप पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए। जो फर्स्ट है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मीडिया पे अपना कंट्रोल ला रही है, ठीक है। जब गवर्नमेंट होती है वो प्रिवेंट्स करती है कि कोई भी न्यूज़ आइटम या कोई भी मूवी का सीन या कोई भी सॉन्ग का लिरिक्स, ठीक है, जो कि एक लार्ज पब्लिक को शो हो रहा है उस ही पूरे पार्ट ऑफ द सोर्स, ठीक है, उसमें किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसी गलत चीज़ जा रही है तो वो गवर्नमेंट जब उसे हटा देती है उस चीज़ से रिलेटेड उस चीज़ को रिफर करते हैं सेंसरशिप, ठीक है। Censorship is a new word for you. There have been periods in India history. Indian history बहुत सारी चीज़ें हुई है when government censored the media. Indian history में गवर्नमेंट ने कई बार सेंसर किया मीडिया को, और जो वर्स्ट एमरजेंसी हुई थी इस चीज़ में वो कब हुई थी 1975 to 1977, ठीक है। टोटल 2 years इसमें थे बिटवीन। वाइल जो गवर्नमेंट होती है वो कंटिन्यू रखती है अपना सेंसर करना फिल्म्स को, जो कि एक रियली सेंसर नहीं होना चाहिए मीडिया से कवरेज ऑफ न्यूज़ पे, बिकॉज मीडिया इंडिपेंडेंट होगी तो जब भी अच्छी न्यूज़ वो बैलेंस रिपोर्ट मिलेगी। डिस्पाइट अगर सेंसरशिप के एब्सेंस हो तो बाय द गवर्नमेंट तो मोस्ट न्यूज़पेपर्स जो होंगे वो बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करने में फेल होंगे, ठीक है। जो रीज़न है इस चीज़ के लिए वो ये है कि जो पर्सन्स है जो कि रिसर्च करते हैं मीडिया पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, तो बिग बिजनेस हाउसेस क्या करेंगे, मीडिया पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो मीडिया पे थोड़ा बहुत प्रभाव गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, जिस वजह से बिजनेस हाउसेस को डर रहेगा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते मीडिया पे। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का भी, ठीक है। एट टाइम्स इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू फोकस ऑन द वन साइड ऑफ द स्टोरी। मीडियाज कंटिन्यूसली नीड फॉर मनी। मीडिया को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो लिंक करता है कि मीडिया को एडवर्टाइज करवाई चाहिए डिफरेंट थिंग्स को, जो कि इस चीज़ के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। मीडिया अगर रिपोर्ट ही करती रहेगी, न्यूज़ ही देती रहेगी, उससे ज़्यादा पैसे खर्च और होंगे। अगर वो एडवर्टाइज करेगी उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे थ्रू पीपल्स जो वॉच कर रहे हैं, ठीक है।
मीडिया इज thus no longer considered independent because of its close links to business. मीडिया को फिर ज़्यादा समय के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो उसकी जो क्लोज लिंक्स है बिजनेस हाउसेस की, फिर वो उस पर कंट्रोल कर लेगी तो मीडिया बड़ी इंडिपेंडेंट हो जाएगी. Beside the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. इसके बाद मीडिया क्या करती है, वो कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ऑल्सो अगर वो चाहे तो वो पब्लिक सपोर्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी इशू से रिलेटेड, कि इस जगह कोई इशू है, इस जगह आज ये चीज़ हुई है, ये घटना घटी हुई है, ठीक है, इस चीज़ से पब्लिक सपोर्ट देंगे मीडिया को, ठीक है, और चीज़ बताने के लिए उस पर्टिकुलर इशू पर. दे ऑफर डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ अ स्टोरी. ये चीज़ कैसे करेंगे, जब वो किसी भी फोकस करेंगे वन साइड ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी की आधी चीज़ आपको बताइए जब चीज़ होगी, ठीक है. तो ये था हमारा टॉपिक. उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि सेटिंग एजेंडाज है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटिंग एजेंडाज. इसका आप देख सकते हैं इन नेक्स्ट पार्ट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.